नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आज के सेशन में। दोस्तों, हमारे इस कैश एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज़ करा रहे हैं और ये आगामी आने वाली पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि ये सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं। सब यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं, सब घुमा फिरा कर यहीं से दे देते हैं। तो यही आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, इस कैच एकेडमी के द्वारा जो एमसीक्यूज़ हल कराए जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। बताएं दोस्तों, क्या कारक है? ए नंबर लिपि, बी नंबर नगर नियोजन, सी नंबर तांबा, डी नंबर मृदभांड। बताएं दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका तांबा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको तांबे का ज्ञान था और उन्होंने सबसे पहले तांबा ही धातु का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थलों के समान ताम्र निर्यात का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए नंबर दैमाबाद, बी नंबर देसलपुर, सी नंबर चिरांद, डी नंबर कामरूप। तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है देसलपुर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है जहाँ से ताम्र निर्यात का अवशेष प्राप्त हुआ है तो वो है देसलपुर। यहीं से जो है तो तांबा निर्यात किया जाता था बाहर विदेशों के लिए, अन्य देशों के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कच्छ प्रदेश में स्थित हड़प्पा स्थल है? ए लोथल, बी धौलावीरा, सी देसलपुर, डी बनावली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक ही क्वेश्चन 2 बार लग गया है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, कोई भी आंसर बता दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका देसलपुर। ठीक है दोस्त, क्या है? देसलपुर। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें एक गलत होगा और बाकी सब सही होंगे, तो इसमें गलत बताना है कौन सा है। ए नंबर युग्म सावधान लोथल से मिले, अग्निवेदिका कालीबंगा से मिले, कर्मकारों का निवास हड़प्पा से मिला, गोदीवाड़ा रंगपुर से मिला। तो दोस्तों, इसमें बताना है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा युग सावधान था वो लोथल से ही मिला है, अग्निवेदिकाएँ कालीबंगा से मिली हैं, कर्मकारों का निवास हड़प्पा था, लेकिन जो इनमें सैनिक गोदीवाड़ा रंगपुर से नहीं मिला है, मतलब ये सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, डबल आ गया, वही चीज़ फिर आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों से निर्यात होने वाली वस्तुओं में कौन शामिल नहीं है? यानी कि जो हड़प्पा स्थल से जो निर्यात होती थी वस्तुएं, उनमें कौन शामिल नहीं है? जो उनमें शामिल नहीं है वो बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो नहीं वाला शब्द है ना, ये बहुत दिक्कत करता है। तो बताएं दोस्तों, ए काली लकड़ी, बी हाथी दांत, सी शीशा, डी सोना। यानी कौन सा निर्यात नहीं होता था? दोस्तों जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका सोना। सोना जो है निर्यात नहीं किया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबद्ध स्थल पंजाब भारत में स्थित नहीं है? तो दोस्तों बताएं, ए नंबर रोपड़, बी संगोल, सी कोटल निहंग, डी राखीगढ़ी। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका राखीगढ़ी, यानी कि
डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े प्राप्त हुए हैं? ए लोथल से, बी रंगपुर से, सी कालीबंगा से, डी राखी गढ़ी से। दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा आपका राखी गढ़ी, यानी कि राखी गढ़ी से प्राप्त हुए तराजू के पलड़े। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल से गोरिल्ला की एक मृण मूर्ति तथा मम्मी की आकृति प्राप्त हुई है? रंगपुर से, बी नंबर चनहोदड़ो से, सी नंबर लोथल से, डी नंबर आलमगीर से। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल से जो है तो मृण मूर्ति तथा मम्मी की आकृति मिली। मम्मी वो चीज़ होती थी जिसमें शव रखा जाता है और उसमें जो है तो एक सवा होता था का मतलब एक खोल टाइप का होता है, उसी के अंदर होती मम्मी की मूर्ति वगैरह जो बना के उसमें रख दी जाती है, उसी को कहते हैं मम्मी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस स्थल के व्यापारी हड़प्पा तथा मेसोपोटामिया के बीच वाणिज्य के मध्यस्थ थे? ए मिस्र, बी दक्षिण भारत, सी बहरीन, डी अफगानिस्तान। बताएं दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बहरीन। ठीक है दोस्तों, बहरीन से मध्यस्थ थे, ठीक है, वाणिज्य और व्यापार के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त मोहरों से सुमेरियन ढंग के नावों के चित्र अंकित मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी सुतकांगेडोर। तो बताएं दोस्तों कहाँ से मिले हैं, कहाँ से नावों के चित्र अंकित मिले हैं? तो बताएं दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है तो सुमेरियन ढंग के नावों के चित्र अंकित मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थलों से प्राप्त नारी मूर्तियों को किसने दीप लक्ष्मी की संज्ञा दी है? जो नारी मूर्तियाँ मिली हैं तो किस विद्वान ने दीप लक्ष्मी की संज्ञा दी है? दयाराम साइनी ने, जॉन मार्शल ने, वेंकटेश महादेव ने, राखाल दास बनर्जी ने। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वेंकटेश महादेव। वेंकटेश महादेव ने जो है तो दीप लक्ष्मी की संज्ञा दी है जो नारी मूर्तियाँ थीं। ठीक है दोस्तों, दीप लक्ष्मी की संज्ञा दी है किसने? वेंकटेश महादेव ने। सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। एक ही खेत में दो फसलों के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, वो कौन सा स्थल है? ए जलीलपुर में, बी सरायखोला में, सी कालीबंगा में। तो दोस्तों बताएं कालीबंगा सी नंबर और डी है रोजड़ी में। बताएं दोस्तों इनमें से चार में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा से जो है तो दो फसलों के उगाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित हैं? यानी कि जो मोहनजोदड़ो की इमारतें हैं किस नगर के भाग में स्थित थीं? ए है संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से ये फैली थी, एक जगह केंद्रित थी, अव्यवस्थित थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं कि किस भाग में स्थित थी या फैली थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से ये या नहीं फैली थी, यानी कि संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से ये फैली थी। ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांड को सर्वप्रथम चित्रित किया है? ए मध्यपाषाण, बी ताम्रपाषाण, सी नवपाषाण, डी लौह युग। तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा।
हाँ दोस्तों, चित्रित किया था मृत भांडों को। दोस्तों बताएं जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ताम्रपाषाण। ठीक है दोस्त, जो ताम्रपाषाण था उसी मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया गया था ताम्रपाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत सिक्कों में। दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं कि दोस्तों इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका हड़प्पा संस्कृति में। क्या होगा दोस्तों? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में जो तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं। ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी माता देवी को उपासना की जाती थी, डी नंबर है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो दोस्तों पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग जो तो तांबे से तो परिचित थे। ठीक है दोस्तों, किससे परिचित थे? तांबे से परिचित थे। लेकिन ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। यही कथन क्या है? असत्य है। इसमें कह रहा है कि लोहे से परिचित थे, लेकिन ये क्या थे? लोहे से नहीं थे परिचित। ठीक है, परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए नंबर देखते हैं, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। तो इसमें दोस्तों बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 ठो सही होंगे और एक गलत होगा, तो गलत ही हमको क्या है ढूंढना है। ये जो है तो पेपर में ऐसे करके मत आ जाना कि आप लोग जो सही हो उसी को लगाया हो, बाकी ना देखो। इसमें से जो सुमेलित नहीं उसी को ढूंढना है, तो जल्दी से ढूंढिए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल भी गुजरात में है और रोपड़ भी क्या है पंजाब में, लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? पितृ प्रधान थी, मातृ प्रधान थी, पुरोहित प्रधान थी, इनमें से कोई नहीं थी। ये MPPCS 1992 में आया है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृ प्रधान थी। ठीक है दोस्तों, क्या थी? मातृ प्रधान थी। ठीक है, मातृ सत्तात्मक थी। ठीक दोस्तों, और जब ऋग्वैदिक काल आता है तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता है? जो हमारा ऋग्वैदिक काल आता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता है? पितृ सत्तात्मक होती है ये। ठीक है, ऋग्वैदिक काल। और सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? ए सरस्वती, बी सिंधु, सी व्यास और डी रावी। तो बताएं दोस्तों किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं। तो दोस्तों हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है दोस्तों, शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, लोथल से, चंदोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। तो किससे प्राप्त हुए हैं शतरंज के 2 नमूने? दोस्तों जल्दी से बताएं। तो दोस्तों ये आपका प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। डी नंबर इज द राइट आंसर। शतरंज के 2 नमूने मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु किस सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु किस सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आदि शिव के रूप में, बी आदि ब्रह्मा,
सी आदि विष्णु, डी आदि इंद्र। तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मिलता है आद्य शिव के रूप। ठीक है दोस्तों, इनका चित्रांकन मिलता है शिव का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी बहुत ही नगरीय सभ्यता थी और विकसित थी, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इज द राइट आंसर। अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पावासी स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली, डी लोथल। कौन सा स्थल जो हड़प्पावासी गुजरात में था? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पता ही होगा आपको सभी को कि लोथल था। ठीक है, क्या था? लोथल कहाँ है? गुजरात में। डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताएं, ये बहुत बार पूछा गया, आरआरबी टेक्निकल में भी पूछा गया है और एक बहुत से एग्जाम में आया है। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। तो बताएं दोस्तों किस नाम और अन्य से जाना जाता था? तो दोस्तों मृतकों का टीला, मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी। तो बताएं इनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो दोस्तों इनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। ठीक है दोस्तों, उचित समतावादी थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में ए नंबर चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, दूसरा इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तीसरा बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो बताएं दोस्तों इनमें कौन सा ही होगा? ए और दोनों, 2 और 3, केवल 3, उपरोक्त में सभी सही हैं। बताएं दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन पीसीएस में और आईएएस में आते हैं जो हमने इसका लेवल रखा हुआ है। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि जो चित्रों प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था बिल्कुल सही है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका ये भी सही है, बाएं से दाएं लिखी जाती थी ये गलत है, ये बाएं से दाएं नहीं लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? बताएं दोस्तों किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से, हड़प्पा से। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों, ए इनमें से, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सिंडन। सिंडन नाम से जो है तो कपास को इन्होंने पुकारा था ग्रीक या यूनान के लोगों ने। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं ए नंबर सेलखड़ी से, बी काचली मिट्टी से, सी गोमेद एवं चर्ट से, डी मिट्टी एवं तांबे से।
तो बताएं दोस्तों, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किससे बनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सेल खड़ी, यानी कि सेल खड़ी से जो अधिकांशतः ये बनी थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ए चांदी, दूसरा है टिन, तीसरा है सोना। तो कोड के माध्यम से बताना है। 1, 2 और 3 सही हैं, बी नंबर 1 और 2 सही हैं, सी 1 और 3 सही, उपरोक्त सभी सही हैं। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी कि सभी का क्या करते थे? आयात करते थे। चांदी का भी करते थे, टिन का भी करते थे और सोना का भी करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इज द राइट आंसर, 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ठीक है, जो लाजवर्द थी का आयात कहाँ से करते थे हड़प्पा के लोग? ए नंबर हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये लोग कहाँ से आयात करते थे? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर इज द राइट आंसर, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा प्रांत से करते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है। ए मुंडी गाग, बी सुरतोगोई, डी देहमोरा सिंगुडई, डी ये सभी। बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा सही होगा? दोस्तों यहाँ आ भी सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आने लगे हैं अब इस समय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है दोस्तों, ये सभी स्थित हैं अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता के जो भी ये हैं सब वहीं पर स्थित हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं कांगेडोर, बी अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी, डी उपरोक्त सभी। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका नंबर, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी थे। ठीक है दोस्तों, ये भी था और ये भी था और ये भी था। ठीक, बंदरगाह थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर थी, डी नंबर है उनकी संस्कृति समानता स्थिर थी। तो दोस्तों इनमें से कौन सी युक्ति सही है हड़प्पा सभ्यता वालों के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। आपको पता ही है कि ना तो वो ये अश्वमेध करना जानते थे, ना तो उनकी गाय उनके लिए पवित्र थी, ना उनकी संस्कृति समानता स्थिर थी। वो क्या करते थे? वो सिर्फ उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सौराष्ट्र में। कहाँ थी? सौराष्ट्र में ये सभ्यता, जो समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ थी? सौराष्ट्र में थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित था मांडा? किस नदी के किनारे स्थित था? बताएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, तो बताएं किस नदी किनारे स्थित था? चेनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। बताएं दोस्तों ये किस नदी किनारे स्थित था? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों सिंधु, ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था कौन सा? मांडा। ठीक है दोस्तों, मांडा कहाँ स्थित था? चेनाब नदी के किनारे स्थित था। तो दोस्तों आज इतना ही।
हमने बहुत ही अच्छे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 1 नंबर की MCQs कराई है, जो कि आने की पूर्ण संभावना दिख रही है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो है तो इसमें आ सकते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो हम ऐसे ही रोज़ लाते रहेंगे आपके लिए MCQs। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।